वेलकम टू द फनल इफेक्ट। रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स तेजी से बदल रहे हैं कि हम वेब एप्लीकेशंस कैसे बनाते हैं, खासकर सर्वर साइड रेंडरिंग और डेटा फेचिंग को लेकर। लेकिन सर्वर पर एसिंक्रोनस काम जैसे एपीआई कॉल्स या डेटाबेस क्वेरीज, इन्हें कुशलता से मैनेज करना वो एक चैलेंज बन सकता है। हाँ बिल्कुल। मतलब सोचिए, अगर कोई कंपोनेंट रेंडर हो रहा है और वो बीच में रुक जाए या उसकी जरूरत ही ना रहे, तो उससे जुड़े बैकग्राउंड टास्क चलते रहना, वो तो सर्वर रिसोर्सेज की सीधी बर्बादी है। एग्जैक्टली और यहीं पर रिएक्ट का एक खास एपीआई कैश सिग्नल वो सामने आता है। आज हम इसी कैश सिग्नल एपीआई पर गहराई से बात करेंगे। हमारी ये डिस्कशन रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन में दिए गए इसके रेफरेंस पर बेस्ड है। हाँ, जो ऑफिशियल डॉक्स हैं वही हमारा सोर्स है। तो आज का हमारा मकसद है ये समझना कि कैश सिग्नल असल में है क्या, ये काम कैसे करता है, डेवलपर्स इसका फायदा कैसे उठा सकते हैं, और हाँ, रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स के इकोसिस्टम में इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। चलिए इसको खोलते हैं जरा। बिल्कुल, लेट्स डाइव इन। तो सबसे पहले ये कैश सिग्नल है क्या, मतलब बुनियादी तौर पे ये रिएक्ट का दिया हुआ एक फंक्शन है। हाँ बिल्कुल, ये रिएक्ट लाइब्रेरी का ही एक हिस्सा है। आप इसे इंपोर्ट करते हैं, जैसे इंपोर्ट कैशेस सिग्नल फ्रॉम रिएक्ट, और फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप कैशेस सिग्नल को कॉल करते हैं ना, तो ये आपको एक स्टैंडर्ड जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट देता है। उसे कहते हैं अबोर्ट सिग्नल। अबोर्ट सिग्नल, अच्छा। हाँ, और ये अबोर्ट सिग्नल एक तरह का संकेत होता है, जिसका इस्तेमाल आप दूसरे ऑपरेशंस को ये बताने के लिए कर सकते हैं कि भाई शायद अब तुम्हें रुक जाना चाहिए। ओके, और इसका मेन काम क्या है फिर? ये सिग्नल हमें बताता क्या है? इनको ऑप्टिमाइज करने के लिए इस्तेमाल होता है, ताकि एक ही रिक्वेस्ट के दौरान बार बार सेम काम ना हो, मतलब डीडुप्लीकेशन के लिए। राइट, डीडुप्लीकेशन। तो कैश सिग्नल से जो अबॉर्ट सिग्नल मिलता है, वो हमें ये बताता है कि जिस कैशे इंस्टेंस के कॉन्टेक्स्ट में इसे कॉल किया गया था, उसका लाइफ टाइम कब खत्म हो गया है। अच्छा, लाइफ टाइम खत्म हो गया मतलब आसान शब्दों में कहें तो जब रिएक्ट उस हिस्से का रेंडरिंग पूरा कर लेता है जिसके लिए वो कैश एंट्री बनी थी, तब ये सिग्नल आप कह सकते हैं एक्टिवेट हो जाता है या अबॉर्ट हो जाता है। अच्छा, तो ये कैशे के लाइफ साइकिल से जुड़ा है, और आपने कहा कि ये मुख्य रूप से सर्वर कंपोनेंट्स के लिए है। कंपोनेंट्स के लिए, हाँ बिल्कुल। फिलहाल इसका जो प्राइमरी यूज केस है वो रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स यानी आरएससीज के साथ ही है। अगर आप इसे क्लाइंट कंपोनेंट्स में कॉल करेंगे तो अभी ये नल रिटर्न करेगा। इसकी वजह यह है कि आरएससीज सर्वर पे रेंडर होते हैं, और सर्वर पर इस तरह के कैश और उसके लाइफ टाइम को मैनेज करना ज्यादा जरूरी हो जाता है ना? सही बात है। ठीक है, तो ये सिग्नल हमें बताता है कि कैश का लाइफ टाइम खत्म, पर ये सिग्नल अबॉर्ट कब होता है, मतलब किन कंडीशंस में? हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है। डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से कैश सिग्नल से मिला अबॉर्ट सिग्नल तब अबॉर्ट होता है जब रिएक्ट उस रिलेटेड हिस्से का रेंडरिंग पूरा कर लेता है। अब इसके 3 मेन सिनेरियोज हैं। ओके। पहला, जब रिएक्ट सक्सेसफुली रेंडरिंग पूरा कर ले, सब कुछ ठीक रहा। ठीक है। दूसरा, जब रेंडर किसी वजह से, मान लीजिए जानबूझकर, अबॉर्ट कर दिया जाए, जैसे स्ट्रीमिंग रिस्पॉन्स कैंसिल हो गया। अच्छा। और तीसरा, जब रेंडर फेल हो जाए, मतलब कोई एरर आ गया रेंडरिंग के दौरान। ओ, तो तीनों ही केसेस में सक्सेस, अबॉर्ट या फेल। हाँ बिल्कुल। इन तीनों ही सिचुएशंस में जैसे ही रेंडरिंग का काम खत्म होता है, ये सिग्नल अबॉर्ट हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि रेंडरिंग चाहे सक्सेसफुल हो, फेल हो या बीच में रुक जाए, हमें इस सिग्नल के जरिए पता चल जाएगा। तो इसका फायदा क्या है फिर? देखिए, इसका सबसे बड़ा फायदा है रिसोर्स मैनेजमेंट। अच्छा। अब सोचिए, आपके कंपोनेंट ने रेंडर होते समय एक नेटवर्क रिक्वेस्ट शुरू की। हाँ। अब अगर रेंडरिंग पूरी होने से पहले ही कंपोनेंट अनमाउंट हो जाए या रेंडरिंग फेल हो जाए, तो वो नेटवर्क रिक्वेस्ट तो चलती रहेगी बेवजह, सर्वर के रिसोर्सेज खाती रहेगी। सही बात है। लेकिन अगर आपने उस रिक्वेस्ट को कैश सिग्नल से मिले सिग्नल के साथ शुरू किया है, तो जैसे ही रेंडरिंग खत्म होगी, चाहे किसी भी वजह से, सिग्नल अबॉर्ट होगा और आप उस नेटवर्क रिक्वेस्ट को ऑटोमेटिकली कैंसिल कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, इससे बेवजह का लोड और रिसोर्स वेस्टेज वो बचाता है। ये तो काफी यूजफुल लगता है, स्पेशली सर्वर एनवायरनमेंट्स में जहां रिसोर्सेज कॉस्टली होते हैं। और क्या ये कैश सिग्नल फंक्शन यूज करना मुश्किल है? कोई पैरामीटर्स लेता है ये? नहीं, यही तो इसकी खूबी है। ये इस्तेमाल में बहुत आसान है। कैश सिग्नल फंक्शन कोई पैरामीटर्स नहीं लेता। आपको बस इसे कॉल करना है, कॉन्स्ट सिग्नल इज इक्वल टू कैश सिग्नल, दैट्स इट। अच्छा, कोई पैरामीटर्स नहीं, सिंपल। अब इसके रिटर्न वैल्यू पर थोड़ी और बात करते हैं। आपने कहा ये अबॉर्ट सिग्नल देता है, पर कभी-कभी नल भी देता है। हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
अगर आप कैश सिग्नल फंक्शन को किसी कंपोनेंट के रेंडर फंक्शन के अंदर कॉल करते हैं या रेंडरिंग प्रोसेस के दौरान कॉल करते हैं तो ये आपको वो अबॉर्ट सिग्नल ऑब्जेक्ट देगा। ठीक है। लेकिन अगर आप इसे रेंडरिंग स्कोप के बाहर कॉल करते हैं, मान लीजिए किसी इवेंट हैंडलर में या टॉप लेवल मॉड्यूल स्कोप में, तो ये नल रिटर्न करेगा। और ये नल क्यों रिटर्न करता है? इसका क्या मतलब है? ये नल रिटर्न करना बेसिकली एक क्लियर इंडिकेशन है। ये बताता है कि आप जिस कॉन्टेक्स्ट में से कॉल कर रहे हैं वो रिएक्ट के कैशिंग मैकेनिज्म के लाइफ टाइम से डायरेक्टली जुड़ा हुआ नहीं है। मतलब यहाँ कोई ऐसा रेंडरिंग स्पेसिफिक कैशे नहीं है जिसके खत्म होने पर सिग्नल को अबॉर्ट होना चाहिए। अच्छा। ये डिस्टिंक्शन जरूरी है ताकि डेवलपर्स गलती से ये ना मान लें कि रेंडरिंग के बाहर शुरू किए गए काम भी रेंडरिंग खत्म होने पर ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएंगे। ये क्लैरिटी देता है कि सिग्नल का स्कोप रेंडरिंग कॉन्टेक्स्ट तक ही लिमिटेड है। समझ गई। तो ये नल वैल्यू एक तरह से बाउंड्री की तरह काम करता है। अब डॉक्यूमेंटेशन में कुछ कैविएट्स यानी कुछ जरूरी बातों का भी जिक्र था। एक तो हमने बात कर ली कि ये अभी मेनली सर्वर कंपोनेंट्स के लिए है। हाँ बिल्कुल, क्लाइंट कंपोनेंट्स में ये फिलहाल नल ही देगा, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन में ये हिंट भी है कि इसे एकदम रूल आउट नहीं करना चाहिए। हो सकता है फ्यूचर में रिएक्ट इसे क्लाइंट कंपोनेंट्स के लिए भी यूजफुल बना दे, करने की जरूरत पड़ सकती है। इंटरेस्टिंग। हाँ, तो ये फ्यूचर की एक पॉसिबिलिटी है, हालांकि अभी कोई कॉन्क्रीट इम्प्लीमेंटेशन नहीं है क्लाइंट साइड के लिए। दिलचस्प। मतलब ये एपीआई फ्यूचर में और भी वर्सेटाइल हो सकता है। और दूसरा कैविएट क्या था? दूसरा कैविएट वही है जिस पर हमने अभी बात की, रेंडरिंग स्कोप। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि कैश सिग्नल सिर्फ तभी अबॉर्ट सिग्नल देगा जब इसे कंपोनेंट के रेंडर फंक्शन के अंदर या रेंडरिंग के दौरान कॉल किया जाए। बाहर कॉल करने पर यह हमेशा नल ही देगा। इसका लाइफ टाइम सख्ती से रेंडरिंग साइकिल से जुड़ा हुआ है। ओके, तो ये थे इसके फंडामेंटल्स और कुछ जरूरी पॉइंट्स। अब आते हैं इसके प्रैक्टिकल यूज पर। आपने नेटवर्क रिक्वेस्ट को कैंसिल करने का जिक्र किया था। ये कोड में कैसे दिखता है? हाँ, ये इसका सबसे कॉमन और शायद सबसे सीधा यूज केस है। मान लीजिए आप डेटा फेच करने के लिए स्टैंडर्ड फेच एपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, फेच तो स्टैंडर्ड है। और आप चाहते हैं कि एक ही रेंडरिंग साइकिल में सेम यूआरएल के लिए बार बार फेच ना हो, तो आप रिएक्ट के कैश फंक्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, कुछ ऐसे। जावास्क्रिप्ट। इंपोर्ट कैश फ्रॉम रिएक्ट, import cache signal from React, const deduped fetch is equal to cache, a sync function, earl options, fetch को कैश से रैप कर दिया, return fetch earl options। ओके, तो फेच को कैश से रैप कर दिया डुप्लीकेशन के लिए। हाँ। अब जब आप इस deduped fetch को कॉल करेंगे अपने कंपोनेंट में, तो आप कैश सिग्नल को मिले सिग्नल को fetch के सिग्नल ऑप्शन में पास कर सकते हैं, ऐसे। जावास्क्रिप्ट async function myComponent id const url is equals to https://api.example.com data/id const url try। यहां देखें, कैश सिग्नल को fetch ऑप्शंस में पास किया। const response is equals to await deduped fetch url, signal cache signal। const data is equals to await response.json, const data को रेंडर करें। const response is equals to await, फिर डेटा को रेंडर करें। const response is equals to await fetch, एरर्स को हैंडल करें, abort एरर भी हो सकता है। const response equals await deduped fetch url, const signal। if error.name equals abort error console.log, fetch abort हो गया क्योंकि रेंडरिंग कंप्लीट कैंसिल हुई। const response equals await deduped fetch url, const signal, else दूसरे एरर्स हैंडल करें। const response equals await deduped fetch url, const signal। तो फेच के ऑप्शंस में जो सिग्नल प्रॉपर्टी होती है उसमें हम ये abort सिग्नल दे सकते हैं। और फिर अगर माई कंपोनेंट का रेंडर पूरा हो जाता है, सक्सेस, फेल या abort, तो रिएक्ट का कैश सिग्नल abort होगा और वो फेच रिक्वेस्ट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी। एग्जैक्टली, एकदम सही। फेच एपीआई स्टैंडर्ड abort सिग्नल को सपोर्ट करता है। जैसे ही सिग्नल abort होता है, फेच रिक्वेस्ट रुक जाती है। इससे ना सिर्फ सर्वर पर बेवजह का लोड बचता है, बल्कि क्लाइंट साइड पर भी रिसोर्सेज बचते हैं और एप्लीकेशन ज्यादा रिस्पॉन्सिव फील होती है। ये वाकई में परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन के लिए काफी पावरफुल लगता है, लेकिन क्या इसमें कोई आम गलती भी हो सकती है? डॉक्यूमेंटेशन में एक पिटफॉल यानी एक संभावित चूक का जिक्र था। हाँ, एक आम गलती ये हो सकती है कि डेवलपर कैश सिग्नल को रेंडरिंग स्कोप के बाहर इस्तेमाल करने की कोशिश करे, ये सोचकर कि वो काम भी रेंडरिंग खत्म होने पर कैंसिल हो जाएगा। उदाहरण के लिए ये कोड देखें, जावास्क्रिप्ट pitfall। ये रिक्वेस्ट रेंडरिंग खत्म होने पर अबॉर्ट नहीं होगी।
const response promise equal to fetch URL, signal, cache signal. const response promise equal to fetch URL, signal. सिग्नल यहाँ नल होगा अगर टॉप लेवल पर है या गलत स्कोप का होगा. const response promise equal to fetch URL, signal. async function component dot const response promise equal to fetch URL, signal component render function के अंदर await किया जा रहा है. const response equal to await response promise. const response promise equal to fetch URL, signal. बाकी का कोड इसमें क्या है दिक्कत है? रिक्वेस्ट तो कंपोनेंट के अंदर ही यूज हो रही है, अवेट तो वहीं कर रहे हैं. दिक्कत यह है कि fetch कॉल जो है वो कंपोनेंट फंक्शन के बाहर शुरू की गई है. जब वो लाइन चलती है fetch URL, cache link with signal, वो रेंडरिंग स्कोप में नहीं है. ओह. तो उस पॉइंट पर कैश लिंक विद सिग्नल या तो नल रिटर्न करेगा अगर ये मॉड्यूल स्कोप में है, या अगर किसी ऐसे फंक्शन में है जो रेंडर के बाहर कॉल हुआ तो वो उस बाहरी स्कोप का सिग्नल होगा, ना कि इस कंपोनेंट के रेंडरिंग स्कोप का. अच्छा. नतीजा, जब कंपोनेंट का रेंडर खत्म होगा तो इस फेच रिक्वेस्ट को कैंसिल करने वाला सिग्नल अबॉर्ट नहीं होगा, रिक्वेस्ट चलती रहेगी. ओहो, समझी. तो रिक्वेस्ट को शुरू करते समय कैश लिंक विद सिग्नल का सही रेंडरिंग कॉन्टेक्स्ट में होना जरूरी है. सिर्फ अवेट करने से बात नहीं बनेगी. ये समझना वाकई इंपॉर्टेंट है. बिल्कुल. सिग्नल का लाइफ टाइम उस कॉन्टेक्स्ट से जुड़ा है जहां कैश लिंक विद सिग्नल को कॉल किया गया था, ना कि जहां प्रॉमिस को अवेट किया गया. ठीक है. कैंसिलेशन वाला यूज केस समझ आ गया. अब डॉक्यूमेंटेशन में एरर हैंडलिंग का भी एक यूज केस बताया गया था, वो क्या है? हाँ, ये एक और काफी इंटरेस्टिंग यूज केस है. सोचिए आपके पास एक एसिंक फंक्शन है, मान लीजिए डेटाबेस से कुछ क्वेरी करना है और वो फंक्शन कैश से रैप किया हुआ है और कैश सिग्नल इस्तेमाल कर रहा है. जावास्क्रिप्ट const cache query is equal to cache of async id. ट्राई, मान लेते हैं क्वेरी डेटाबेस अंदर कैश सिग्नल इस्तेमाल करता है या उसे पास किया गया है. रिटर्न अवेट क्वेरी डेटाबेस id सिग्नल. कैच, एरर आया, रिटर्न अवेट क्वेरी डेटाबेस सिग्नल. थ्रो एरर, या इसे हैंडल करें. रिटर्न अवेट क्वेरी डेटाबेस सिग्नल डॉट रिटर्न. अब ये फंक्शन चलते चलते एरर फेंक सकता है. हाँ बिल्कुल. अब ये एरर दो तरह का हो सकता है ना? या तो डेटाबेस में सच में कोई दिक्कत है, या फिर ऑपरेशन सिर्फ इसलिए फेल हुआ क्योंकि रेंडरिंग खत्म हो गई और सिग्नल अबॉर्ट हो गया, जिसने शायद डेटाबेस कनेक्शन बंद करवा दिया. ऐसा हो सकता है. एकदम सही कहा आपने. हो सकता है क्वेरी ठीक चल रही थी, लेकिन रेंडर पूरा होने पर सिग्नल अबॉर्ट हुआ और लाइब्रेरी ने कनेक्शन बंद कर दिया, जिससे एक अबॉर्ट एरर या कुछ वैसा ही एरर आ गया. अब आप ये कैसे पता लगाएंगे कि ये एक असली समस्या है जिसे लॉक करना चाहिए, या सिर्फ एक एक्सपेक्टेड कैंसिलेशन है जिसे इग्नोर कर सकते हैं? यहीं पर कैश सिग्नल फिर से काम आता होगा, है ना? बिल्कुल. आप एरर हैंडलिंग ब्लॉक के अंदर कैश सिग्नल से मिले सिग्नल की अबॉर्टेड प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं. अबॉर्टेड प्रॉपर्टी, अच्छा. हाँ, अगर सिग्नल अबॉर्ट हो चुका है, मतलब सिग्नल डॉट अबॉर्टेड ट्रू है, तो बहुत हाई चांस है कि एरर कैंसिलेशन की वजह से आया है. कोड कुछ ऐसा दिख सकता है. जावास्क्रिप्ट एसिंक फंक्शन गेट यूजर डेटा यूजर आईडी, सिग्नल को रेंडर स्कोप में एक्सेस करें या पास करें. कॉन्स्ट सिग्नल इज इक्वल टू कैश सिग्नल. ट्राई कैश क्वेरी को कॉल करें, मान लेते हैं ये सिग्नल यूज करता है. रिटर्न अवेट कैश क्वेरी यूजर आईडी. कैच, एरर, चेक करें क्या सिग्नल अबॉर्ट हो चुका है. चेक करें. ऑप्शनल चेनिंग डॉट का इस्तेमाल सेफ रहता है अगर सिग्नल नल हो सकता है. चेक करें. इफ सिग्नल डॉट अबॉर्टेड, चेक करें सिग्नल अबॉर्ट हो चुका है, ये शायद कैंसिलेशन एरर है. चेक करें. इसे लॉग न करें या कम प्रायोरिटी पे लॉक करें. चेक करें. console.log ऑपरेशन फॉर यूजर आईडी कैंसिल हो गया. चेक करें. रिटर्न नल या कोई डिफॉल्ट वैल्यू दे. चेक करें. एल्स, चेक करें सिग्नल अबॉर्ट नहीं हुआ है, ये शायद असली एरर है. चेक करें. लॉग एरर, इसे लॉक करें. चेक करें. थ्रो एरर, या इसे आगे भेजें. चेक करें. चेक करें. चेक करें. सिर्फ असली प्रॉब्लम्स पर फोकस कर सकते हैं. ये एप्लीकेशन की मॉनिटरिंग और डीबगिंग को क्लीन रखने में काफी मदद कर सकता है. निश्चित रूप से. ये एरर हैंडलिंग को ज्यादा इंटेलिजेंट बनाता है. आप कैंसिलेशन को एक नॉर्मल एक्सपेक्टेड इवेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं, ना कि एक अनएक्सपेक्टेड एरर की तरह. तो हमने समझा कि कैश सिग्नल क्या है, कैसे काम करता है, इसके यूजेस क्या हैं और क्या सावधानियां बरतनी है. अब अगर हम एक स्टेप बैक लेकर देखें तो रिएक्ट इकोसिस्टम में इसकी बड़ी पिक्चर क्या है, इसका महत्व क्या है? हाँ, अगर हम इसे बड़े पर्सपेक्टिव से देखें तो कैश सिग्नल रिएक्ट सर्वर कंपोनेंट्स के साथ सर्वर साइड रिसोर्स मैनेजमेंट और एप्लीकेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव करने की दिशा में एक बहुत इंपॉर्टेंट कदम है.
सर्वर पर रेंडरिंग करते समय, खासकर स्ट्रीमिंग और कॉन्करेंट रेंडरिंग के साथ, एसिंक ऑपरेशंस को सही ढंग से शुरू करना और ज़रूरत न रहने पर उन्हें ग्रेसफुली रोकना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसके महत्व को कुछ पॉइंट्स में देख सकते हैं। ये बेवजह चल रहे एसिंक ऑपरेशंस जैसे नेटवर्क रिक्वेस्ट्स, डेटाबेस क्वेरीज, इनको कैंसिल करके एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस सुधारता है। सर्वर पर लोड कम होता है, रिसोर्सेज बचते हैं। राइट। दूसरा, रोबस्टनेस यानी मजबूती। ये एरर हैंडलिंग को ज्यादा स्मार्ट बनाता है। कैंसिलेशन एरर्स को असली एप्लीकेशन एरर्स से अलग करके हम ज्यादा स्टेबल और रिलायबल एप्लीकेशंस बना सकते हैं। फॉल्स अलार्म्स कम होते हैं। ये भी ज़रूरी है। तीसरा, सर्वर कंपोनेंट्स कॉन्टेक्स्ट। ये खास तौर पर RSCs के कॉन्टेक्स्ट में एसिंक ऑपरेशंस और उनके लाइफ साइकिल को कैश फंक्शन के लाइफ टाइम के साथ सिंक करने का एक स्टैंडर्ड तरीका देता है। ये सर्वर साइड स्टेट और साइड इफेक्ट्स को मैनेज करने में मदद करता है। और चौथा, फ्यूचर पोटेंशियल। जैसा हमने डिस्कस किया, क्लाइंट साइड पर इसके पॉसिबल यूजेस इसे फ्यूचर के लिए और भी रेलेवेंट बनाते हैं। ये दिखाता है कि रिएक्ट टीम क्लाइंट और सर्वर दोनों पर रिसोर्स मैनेजमेंट को लेकर सोच रही है। तो संक्षेप में कहें तो कैश सिग्नल सर्वर कंपोनेंट्स में एसिंक कामों को मैनेज करने, बेवजह के प्रोसेसेस को रोकने और कैंसिलेशन से जुड़े एरर्स को सफाई से हैंडल करने का एक बिल्ट इन तरीका है। और ये रिएक्ट के कैश फंक्शन के लाइफ साइकिल से जुड़ा है। बिल्कुल सही। ये डेवलपर्स को एसिंक ऑपरेशंस के लाइफ साइकिल पर ज्यादा कंट्रोल देता है, जो सर्विस सेंट्रिक आर्किटेक्चर्स में बहुत बहुत जरूरी है। यहाँ एक सोचने वाला सवाल उठता है, जैसे जैसे सर्वर कंपोनेंट्स और सर्वर ड्रिवन UI पैटर्न्स ज्यादा कॉमन होते जा रहे हैं, क्या एसिंक ऑपरेशंस में कैंसिलेशन को हैंडल करना, क्या ये डेवलपमेंट का एक ज्यादा स्टैंडर्ड रोजमर्रा का हिस्सा बन जाएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। अभी शायद हम एबॉर्ट सिग्नल और कैंसिलेशन को एक एडवांस टेक्निक मानते हैं, जिसे जरूरत पड़ने पर ही इस्तेमाल करते हैं। हाँ, बिल्कुल। लेकिन क्या भविष्य में ये उतना ही नॉर्मल हो जाएगा जितना ट्राई कैच ब्लॉक्स में एरर हैंडलिंग करना है? क्या हमें अपने एसिंक कोड में कैंसिलेशन पैटर्न्स को शुरू से ही ध्यान में रखकर लिखना होगा, भले ही हम सीधे कैश सिग्नल का इस्तेमाल न कर रहे हों? मुझे लगता है कि एसिंक ऑपरेशंस के लाइफ साइकिल का एफिशिएंट मैनेजमेंट ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का एक तेजी से इम्पॉर्टेंट होता पहलू बनता जा रहा है, खासकर सर्वर रेंडर्ड एप्लीकेशंस में, और ये API उसी डायरेक्शन में एक कदम है। वाकई ये सोचने वाली बात है कि एसिंक कोड लिखते समय सिर्फ सक्सेस और एरर पाथ्स ही नहीं, बल्कि कैंसिलेशन पाथ के बारे में भी सोचना कितना जरूरी होता जा रहा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।